तो आज हम लोग ओवर थिंकिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं। आई एम श्योर बहुत लोग की प्रॉब्लम होगी, बहुत लोग के इश्यूज होंगे। बहुत लोग कहते हैं कि मेरा दिमाग दिन भर चलता रहता है, पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें, कहाँ कहाँ की चीजें, पास्ट की बातें, फ्यूचर से रिलेटेड बातें, चीजें चलती रहती है मेरे माइंडसेट में और मैं अपने माइंड को कंट्रोल और शांत नहीं कर पा रहा हूं। तो चलिए, ये जो डिजीज है कॉल्ड ओवर थिंकिंग, इसको आज हम क्योर करते हैं। बहुत सारे मिथ्स हैं जिसको हम लोग अपने माइंडसेट को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और उसको बिल्कुल ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि आपकी आईज का क्या काम है, आप कहोगे देखना, राइट। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके ईयर्स का क्या काम है, तो आप कहोगे सुनना, राइट। अब मैं आपसे पूछूं कि आपके माइंड का क्या काम है, तब आप कहोगे सोचना, राइट। सोचना, हमारे माइंड का काम है सोचना। तो अगर मेरा माइंड सोच रहा है तो उसमें गलती क्या है? द प्रॉब्लम इज वी थिंक कि जो ओवर थिंकिंग है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये एक डिजीज है, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका माइंड वर्क कर रहा है, अगर आपका माइंड सोचने पे मजबूर है, दैट इट्स अ गुड थिंग। अगर नहीं सोच रहा होता तब शायद कुछ प्रॉब्लम हो रही होती, बट इफ योर माइंड इज वर्किंग देन इट्स परफेक्टली फाइन। तो ये मिथ को ब्रेक करना बहुत जरूरी था। इश्यू ओवर थिंकिंग में नहीं है, इश्यू ओवर थिंकिंग में बिल्कुल भी नहीं है। The only thing that you have to do is you have to think right. Understand करिएगा, ओवर थिंकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बस थिंक राइट करना है टूवर्ड्स द थिंग जो आपको हेल्प करे, पुश करे टूवर्ड्स गेटिंग सक्सेस इन योर लाइफ। देयर आर टू काइंड ऑफ थिंकिंग। फर्स्ट इज कॉन्शियस थिंकिंग एंड सेकेंड इज अनकॉन्शियस थिंकिंग। व्हाट इज कॉन्शियस थिंकिंग? कल मेरा एग्जाम है तो मुझे पढ़ना है, दिस इज कॉल्ड कॉन्शियस थिंकिंग, मुझे पता है। व्हाट इज अनकॉन्शियस थिंकिंग? कि मैं फैंटेसी वर्ल्ड में चला गया, आई डोंट नो, मैं कटरीना कैफ के साथ डांस कर रहा हूं कहीं पे, दिस इज माय अनकॉन्शियस थिंकिंग। भाई माइंड है, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी वॉन्डर कर सकता है, राइट। एक बहुत अच्छी सेइंग मुझे याद आ गई कि बोला जाता है कि योर बॉडी कैन नॉट गो एवरीवेयर बट योर माइंड कैन। माइंड हैज द कैपेबिलिटी टू गो एनीवेयर, बट हमको उसको कंट्रोल करके उसको पकड़ के रखना है। ओवर थिंकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने कहा, आपको राइट सोचना है। मेरा राइट क्या सोचना इस समय था, क्योंकि कल मेरा एग्जाम है तो मुझे आज पढ़ाई करनी है, मुझे कैटरीना कैफ के बारे में नहीं सोचना है। तो कहने का मतलब यह है कि जो यूजलेस चीजें मेरे दिमाग में चल रही हैं, जिसकी मेरी लाइफ से कोई भी मतलब नहीं है, जो एक फैंटेसी वर्ल्ड में मैं चला जा रहा हूं, उसको मुझे ब्रेक करना है। उस ओवर थिंक को ओवरलैप नहीं करना है। आई हैव टू थिंक राइट। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। आप पानी के बारे में कितना सोचते हो? दिन भर में पानी के बारे में आप कितना सोचते हो? हार्डली, राइट। बट जब बहुत तेज प्यास लगती है तो सबसे पहला जो थॉट आता है दिमाग में, वो आता है वाटर का। आप एक्शन लेते हो, फ्रिज में जाके पानी बॉटल निकालते हो और पीते हो, राइट। दिस इज कॉल्ड कॉन्शियस थिंकिंग, कि जो चीज मेरी लाइफ में हो रही है उसके बारे में मुझे ख्याल आया और फिर मैंने एक्ट किया। दिस इज कॉल्ड द सर्वाइवल मोड। जितने भी स्पीसीज हैं इस वर्ल्ड में वो सर्वाइव कर रहे हैं, चाहे वो हम ह्यूमंस क्यों ना हो। एवरी डे वी आर ट्राइंग टू सर्वाइव, टू बी बेटर, टू गेट वॉट एवर द नीड्स दैट वी वांट फ्रॉम दिस लाइफ। बट प्रॉब्लम पता है क्या हो रही है? मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमंस, 99% ऑफ द ह्यूमंस, वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे। इसको सर्वाइवल नहीं बोलते हैं कि आप 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, आप दिन भर अपना काम कर रहे हैं, थके आ रहे हैं और दिन भर फ्रस्ट्रेट होकर अपने अंदर पता नहीं कितनी सारी डिजीजेस पैदा कर रहे हैं। नो, दिस इज नॉट कॉल्ड सर्वाइवल। सर्वाइवल इज टू लिव योर लाइफ ऑन योर ओन टर्म्स। और हम इस ओवर थिंकिंग से क्योर कर सकते हैं अपने आप को विद द राइट माइंडसेट, जो मैंने पहले कहा कि यू हैव टू थिंक राइट। तो चलिए उसको भी डिस्कस करते हैं और आपको समझाता हूं कि कैसे राइट थिंक करके मैं अपनी जिंदगी को अच्छा बना सकता हूं और ओवर थिंकिंग को डिग्रेड कर सकता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कितना पैसा चाहिए टू हैव फाइनेंशियल फ्रीडम इन योर लाइफ, कि अगर आप कोई कॉलेज में हैं आप उसको क्विट कर सकते हैं, आप एक जॉब कर रहे हैं उसको क्विट कर सकते हैं, आपको कितना पैसा चाहिए? आई एम श्योर कि आप उसका आंसर नहीं दे पाओगे। आप ऐसे हवा में बोल लोगे मिलियंस ऑफ डॉलर्स, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, 10 करोड़, 50 करोड़, XYZ, बट उसका कोई भी बाइफिकेशन आपके पास बिल्कुल भी नहीं होगा। That is the reason, that is the difference between a conscious thinker and an unconscious thinker. अभी आपने आंसर दिया एज an unconscious thinker, जो कि 99% ऑफ द पॉपुलेशन है। अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिए सो दैट आई कैन क्विट ऑल द थिंग्स दैट आई प्रॉब्ली हेट इन माई लाइफ एंड आई कैन गेट फाइनेंशियल फ्रीडम, तो ये है एक स्पेसिफिक आंसर, एक है स्पेसिफिक फिगर, 5 करोड़ रुपीस। तब मेरा दिमाग चलने शुरू हो जाएगा। ओके, मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिए, व्हाट आर द स्टेप्स? मैं लिखना शुरू करूंगा, मैं नीच डाउन करूंगा, चीजें और डिटेल में जाएंगी, अंडरस्टैंड करूंगा और शायद आने वाले टाइम में उसको मैं अचीव भी कर पाऊं। दिस इज कॉल्ड कॉन्शियस थिंकिंग। अब एक सेकंड पर्सन जो एक अनकॉन्शियस थिंकर है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल की तरह, वो कह रहा है कि आई वांट टू बी रिच। उसका बस आंसर यही है, आई वांट टू बी रिच। अब आने वाले कुछ साल में अगर वो 5 करोड़ रुपए भी कमा रहा है, सिर्फ उसके दिमाग में वही चीज चल रही है, आई वांट टू बी रिच, तो वो ओवर थिंकिंग ही तो करेगा। वो कहेगा अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को और चाहिए, मेरे को और चाहिए, मेरे को और चाहिए।
क्रिस्टल क्लियर लोग है ही नहीं। 99% ऑफ द पीपल आउट देयर क्रिस्टल क्लियर है ही नहीं, एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली ओवर थिंकिंग के शिकार हो रहे हैं वो। देयर इज नो सच थिंग एज ओवर थिंकिंग। हमको नीच डाउन करना है चीजें अपनी लाइफ में। जब आप नीच डाउन करोगे तब आप ऑटोमेटिकली राइट थॉट प्रोसेस आएंगे, गॉसिप से आप दूर रहोगे, अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अचीव कर पाओगे। मेरे अकॉर्डिंग हम सब के 5 कैटेगरीज होते हैं जिसमें हमको अपने आप को इवॉल्व करना बहुत जरूरी है। जिसने ये समझ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, वो जिंदगी में ओवरथिंक नहीं करेगा, वो सही डायरेक्शन में जाएगा, सही गोल्स को अपने प्राप्त कर पाएगा। नंबर 1 इज योर करियर गोल। व्हाट डू यू वांट टू डू इन दिस लाइफ? किस तरह की पढ़ाई करना चाहते हो? कहां पे जॉब करना चाहते हो? अगर तुम वहां पे जॉब कर रहे हो तो वहां से क्या तुम सीख रहे हो? क्या तुमको वहां पे राइट काइंड ऑफ पीपल मिल रहे हैं? तुमको अच्छे से प्रमोशन मिल रहा है? यू आर गेटिंग द रिकग्निशन दैट यू प्रॉब्ली डिजर्व और नॉट? सेकंड इज योर रिलेशनशिप गोल। जो आपका पार्टनर है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड या वाइफ, वो क्या आपको हेल्प कर रहे हैं? पुश यू टुवर्ड्स prosperity in your life, to pushing you towards getting better than yesterday. Did you find the right partner? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है। अगर नहीं तो तब तुम उसके साथ क्यों हो? अगर दिन भर फाइट कर रहे हो, दिन भर लेट डाउन कर रहे हो अपने आप को, दिन भर तुम डिप्रेशन में हो, तो व्हाट्स द पॉइंट? ओवर थिंकिंग तो ऑटोमेटिकली होगी। एंड इफ यू आर सिंगल राइट नाउ, व्हाट काइंड ऑफ पार्टनर डू यू रियली वांट? Visualize. Your body cannot go everywhere, but your mind can. You can visualize what kind of partner that you truly want. Write it down कि किस तरह की क्वालिटीज मुझे चाहिए। इसमें ओवर थिंकिंग नहीं हो रही है, हम बिल्कुल फोकस होके डिटरमिन कर रहे हैं कि क्या चीज मुझे चाहिए, किस तरह का पर्सन मुझे चाहिए। थर्ड इज योर फ्रेंड्स एंड फैमिली गोल। आपके फ्रेंड्स क्या आपको पुश कर रहे हैं टुवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी? लाइक बोला जाता है ना कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू आर सराउंडेड विद। किस तरह के लोगों के साथ आपका उठना बैठना, उस पर बहुत डिटरमिन करता है आपकी जिंदगी में आप कितने सक्सेसफुल होंगे। यू टेल मी योर फ्रेंड्स एंड आई विल टेल यू योर फ्यूचर। अगर खराब फ्रेंड्स हैं, नेगेटिविटी में जा रहे हो, तो ओवर थिंकिंग ऑटोमेटिकली होगी। अगर गोल ओरिएंटेड फ्रेंड्स हैं तो ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं होगी। एक राइट माइंडसेट से तुम चलोगे और जिंदगी में सक्सेसफुल जरूर होगे। फैमिली की बात करें तो क्या आप टाइम दे पा रहे हो अपने फैमिली को? अगर दिन भर आप जॉब में जूझे हुए हो तो कहां से दे पाओगे? वहां की फ्रस्ट्रेशन घर लेकर आओगे, घर में भी प्रॉब्लम होगी। इट्स ऑल अबाउट नीशिंग डाउन टुवर्ड्स ऑल दीज कैटेगरीज। नंबर 4 इज योर फाइनेंशियल गोल्स। स्टार्टिंग में एग्जाम्पल दिया था मैंने, तुमको कितने पैसे चाहिए सरवाइव करने के लिए, तुमको कितने पैसे चाहिए अच्छी लग्जरी लाइफ जीने के लिए। लिखो उसको और ढंग से लिखो। हवा में बातें मत करो, अनकॉन्शियस थिंकर की तरह बातें मत करो, कॉन्शियसली होके बातें करो कि मुझे एक्स अमाउंट ऑफ मनी चाहिए, इन्फ्लेशन इतना है, इतनी मेरे प्रॉब्लम्स हैं, इतने मेरे लोन है, XYZ न जाने क्या क्या। उसके अकॉर्डिंग लिखो कि अब मुझे नोट डाउन करना है कि कितना अमाउंट एक्चुअल में हो रहा है। और जब यू विल हिट द राइट टारगेट तो तुम्हारा माइंड वर्क करना शुरू कर जाएगा towards the right way, not overthinking in negative scenario. You have to niche down. You have to be crystal clear. All your goals, especially your finance goals. And last but not the least, our body, your health goals. Your body is your temple. इसमें तुम दिन भर रहते हो, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तभी मैंने लास्ट में दिया, बिकॉज दिस इज प्रॉब्ली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर तुम हेल्दी नहीं होगे तो तुम वेल्दी कभी जिंदगी में नहीं बन सकते। आई कैन अश्योर यू दैट। हेल्थ गोल होने बहुत जरूरी है। क्या तुम अपनी फिटनेस पे ध्यान दे रहे हो? नहीं दे रहे? क्यों नहीं दे रहे? बिकॉज मैं दिन भर सोच रहा हूं, नेगेटिव सोच रहा हूं, और दिस नेगेटिविटी इज टेकिंग यू डाउन, इज ड्रैगिंग यू डाउन। बिकॉज अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं रहोगे तो मेंटली एक्टिव तो कभी नहीं हो सकते। 20 मिनट्स वर्क करो, लिखो, ढंग से डायरी बनाओ अपने, कितनी कैलोरीज है, कितनी तुमको बर्न करनी है, किस तरह का तुम्हारा रूटीन होना चाहिए। दीज आर द 5 कैटेगरीज जिसमें हम लोग अपने आप को डिफाइन करते हैं। नीच डाउन करो, हर चीज डिटेल से लिखो, एंड आई कैन गारंटी यू दैट कि ओवर थिंकिंग तुम्हारी 100% खत्म हो जाएगी। क्योंकि तुम अब नेगेटिव सोच ही नहीं रहे हो, तुम्हारे गोल्स क्लियर है, तुम्हारे ड्रीम्स क्लियर है, तुम्हारा रूट क्लियर है कि तुमको कहां जाना है, एंड यू विल हिट द राइट टारगेट एंड यू विल बिकम सक्सेसफुल इन योर लाइफ। आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा, सारे मिथ ब्रेक हो गए होंगे। गॉसिप से दूर रहना बहुत जरूरी है, अपने आप को प्रोडक्टिव बनाओ, एंड आई कैन अश्योर यू तुमको टॉप पे पोजीशन मिलेगी, सक्सेसफुल हो गई होगे। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मेरा नाम वैभव निगम है। टिल देन आई विल सी यू सून। टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।